सबसे पहले आज की घटनाक्रम पर आज की न्यूज पॉइंट की रिपोर्ट। गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले में एसआईटी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। इस बात का ऐलान आज अहमदाबाद की एक अदालत ने भी कर दिया। अदालत ने कहा कि जकिया जाफरी ने मोदी समेत जिन 63 लोगों पर आरोप लगाए थे, उनके खिलाफ एसआईटी को कोई सबूत नहीं मिले। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, कोर्ट ने 8-2 का दिया हुआ रिपोर्ट पढ़ लिया और कोर्ट का यह आदेश है कि एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दिया है, किसी अक्यूज पे कोई एक्शन रिकमेंड नहीं किया है। गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार में मारे गए 69 लोगों में जकिया जाफरी के पति और कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी थे। जकिया जाफरी ने एसआईटी की रिपोर्ट पर दुख जताते हुए कहा कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। इंसाफ के लिए ठहरूंगी, इंसाफ का इंतजार कर रही हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा और मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा। वहीं बीजेपी ने एसआईटी की रिपोर्ट के जरिए नरेंद्र मोदी के विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश चल रही है ताकि वो ठीक से काम न कर सकें। राइट की कार्रवाई तब तक प्रामाणिक नहीं मानी जाएगी जब तक नरेंद्र मोदी को नहीं फंसाया जाए। टू समहाउ फ्रेम इन गुजरात राइट्स had become the only mission of certain people and certain organizations. बेशक एसआईटी की रिपोर्ट से जकिया जाफरी निराश हैं, लेकिन उनकी लड़ाई लड़ रहे लोगों का कहना है कि इस रिपोर्ट के सामने आने से उनकी आगे की कानूनी लड़ाई का रास्ता आसान हो सकेगा। अहमदाबाद से राजीव पाठक की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वो तो मुझे है कि मुझे कॉपी मिलेगी और मैं केस लड़ूंगी, जीतूंगी मैं। तो वो केस लड़ना चाहती हैं, वो केस जीतना चाहती है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ में आगे बढ़ने से पहले राघवन साहब आज के दिन क्या कह रहे थे जो इस पूरी जांच को कर रहे थे, जरा उनके बयान को हम इस वक्त सुनते हैं। When we put down something in writing, we say it with the greatest sense of responsibility. You must remember that we were appointed by the highest court of the land. We are accountable to the highest court of the land. And when we put down something in writing, it is on the basis of evidence that we have collected and on the legal opinion we were able to obtain thereon. So we are prepared to face what follows. नीता चौधरी, मैं आज के डिबेट की शुरुआत आपसे करूंगा। सबसे पहला सवाल, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाकई नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी राहत है, जो कि स्वाभाविक है बीजेपी क्लेम कर रही है, बीजेपी को क्लेम करना चाहिए। देखिए, दो चीजें हैं। लीगली अगर देखा जाए तो राहत है, पॉलिटिकली देखा जाए, पॉलिटिक्स सिर्फ एविडेंस में नहीं जाता है, पॉलिटिक्स बहुत कुछ परसेप्शन पे जाता है। और जिन लोगों का परसेप्शन है कि 2002 के दंगों में उनका हाथ था, वो बरकरार रहेगा। कुछ लोग शायद उनके लिए सवालिया चिन्ह हो जाए, पर एक तबका है जो ये मानता है। लेकिन एक और चीज मैं कहूंगी कि पॉलिटिकली ये चीज उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, मोदी के जब ये दंगे का एक्यूजेशन आता था तो मोदी हिंदुओं को पोलराइज कर लेते थे और हिंदू उनके पास चले जाते थे। अगर ये चीज हट गई, ये तलवार हट जाती है आज, तो हो सकता है और मुद्दे आए सामने जो मोदी के खिलाफ जा सकते हैं। हालांकि टेक्निकली नरेंद्र मोदी इस बात का आर्ग्यूमेंट देते हैं कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़कर जीतते हैं। गुजरात को विकास का मॉडल नरेंद्र मोदी के जबान में करार दिया जाता है। प्रॉब्लम क्या है, दूसरी साइड में कोई क्रेडिबल चेहरा नहीं है लीडरशिप का। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल पॉइंट है जो नीता चौधरी ने इस प्रोग्राम की शुरुआत में रखा। मैं इसके बाद प्रोफेसर जेएस बंदूकवाला साहब, आपसे सर पूछना चाहूंगा, ये कितना डिसअपॉइंटिंग है अभी भी आप लोगों के लिए, एक इतनी लंबी लड़ाई जो आप लोग लड़ते आ रहे हैं। आप जरा क्वेश्चन रिपीट करेंगे मुझे वापस से? मेरा सवाल बंदूकवाला साहब के लिए। सर अगर आप मुझे सुन सकते हैं, मैं आऊंगा जाफरी साहब उसके बाद आपके पास। बंदूकवाला साहब, आपको अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, कितना डिसअपॉइंटिंग है आप लोगों के लिए, एक इतने लंबे वक्त से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? साहब, मुझे आपका सवाल पूरा बराबर सुनाई नहीं दे रहा है। मैं कोशिश करूंगा जा रही है। जी, मैं कोशिश करूंगा वापस आने की।
आपके पास भूपेंद्र यादव, बीजेपी हर बार स्वाभाविक है ये कहती है कि देखिए साहब नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश है, आप लोग एक कैंपेन के तहत इसको चला रहे हैं बहुत लंबे वक्त से। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी भी जो घटनाएं हुई हैं, अगर हम आज सिर्फ और सिर्फ गुलबर्ग सोसाइटी के मामले की बात करें, इसका पूरा सच तो अभी भी बाहर नहीं आया है। कौन कह रहा है? तीन बातें होती है, तीन शब्द है विज्ञान जी। एक होता है कुछ लोगों के आग्रह होते हैं, एक होता है कुछ लोगों के पूर्वाग्रह होते हैं, और एक है कुछ लोगों के मन में दुराग्रह होते हैं। तो जिनके मन में पूर्वाग्रह और दुराग्रह है, उनका समाधान का तरीका क्या है? यह जब पिटीशन फाइल हुई और हाई कोर्ट में जब ये पिटीशन फाइल हुई, 2006 में कंप्लेंट फाइल हुई, 2007 में हाई कोर्ट का जजमेंट आया। हाई कोर्ट ने कहा जो केस चल रहे हैं आपको सेक्शन 190 क्लब विद सेक्शन 200 सीआरपीसी आपको पावर है। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष संज्ञान लिया, और अभी जैसा राघवन साहब कह रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार देश के सबसे कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स की एक जांच समिति बनी, विशेष जांच दल बना, और विशेष जांच दल में उन्होंने जो अपनी कंप्लेंट में सारे तथ्य सारे एविडेंस दिए वो सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल को दिए। विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट देने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हम इसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, इसके आधार पर जो भी आरोपी बनते हो आप ये 173 सबसेक्शन 2 की रिपोर्ट कंसर्न कोर्ट में फाइल कर दीजिए। आज वो रिपोर्ट फाइल हो गई, लेकिन जिनके मन में लगातार दुराग्रह है, पूर्वाग्रह भी नहीं है, तो उनका समाधान क्या है? उनका तो कोई समाधान नहीं है। हम सबको देश के न्याय में भरोसा है। हमारा ये मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो आज जांच दल की रिपोर्ट हुई है वो एक न्यायिक कार्रवाई है, और इसलिए इस न्यायिक कार्रवाई से अंत में सारे दुराग्रह रखते हुए जो आरोप लगाए गए उसमें जो सच था वो सामने आ गया। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.